हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये सीरीज चल रहा है कि जिसमें हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पूरा पेपर सोल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो है वो एग्जाम डेट 8 तारीख को जो पेपर हुआ था, 8/7/2026 को, और ये सब शिफ्ट 1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। पेपर का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो है वो 7 तारीख से शुरू हुआ था, 7/7/2024। तो 7 तारीख वाला पूरा पेपर हम कर लिए हैं तीनों शिफ्ट का। आज हम 8 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर को सोल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि जब हम पेपर सोल्व करते हैं, जब हम सॉल्यूशन करवाते हैं, तो उसका जो अप्रोच होता है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो आपको एकदम वही अप्रोच हम देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, ठीक है ना मेरे भाई। फालतू का हम टाइम पास नहीं करेंगे, हमारे पास वही अप्रोच है जो कि एग्जाम में यूज होता है और एग्जाम के लिए जरूरत है, जहां से मेरे भाई सिलेक्शन होता है। मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं 8 तारीख का फर्स्ट सेट का, ठीक है मेरे दोस्त। जो भी बच्चे से चैनल पे नए हो, सेशन में नए हो, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो भैया, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये दो प्यारा सा परिवार है, आप चाहो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। आपका काम है एक एक क्वेश्चन को रोक करके सोल्व करना, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का सैलरी को पहले 15% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 12% घटाया जाता है, तो नेट चेंज क्या होगा सैलरी में। ए बी फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, है ना। तो 15 माइनस 12 घटाया जाता है, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 15 गुने -12/100, ए प्लस बी अपॉन में ए बी बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा 3%, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 गुने 12 180 माइनस का आएगा, और बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 100, यानी कितना आ जाएगा 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1.8। 3 माइनस 1.8 का मतलब है 1.2 का इंक्रीजमेंट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको मैंने एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, कहीं भी कभी भी, दिन रात चौबीसों घंटा, कभी भी अगर a प्लस बी का वैल्यू दिन रात चौबीसों घंटा एकदम सो खाओ कभी भी अगर दिखे कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि -2 और -19 माइनस का 21 होगा, और प्लस का 21 कट के 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है मेरे भाई, तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तीनों को गुना करना है। आंसर होगा 3abc, यानी 21 गुने 2 गुने 19 गुने 3, ये होगा आंसर, ठीक है ना। 3abc, ठीक है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब अगर हम यूनिट डिजिट करें तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 3 जा 24, यानी लास्ट में 4 आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। लास्ट में 4 आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, लेकिन एक चीज आप और कर सकते हो कि आंसर 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने वाला 5 4 9 3 12 2 14, डी नहीं है। 3 से कटने वाला 9 4 13 3 16 और 2 18, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 3 से कट रहा है। अगले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो 88 से नहीं कटेगा। 88 से कटने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 88 का मतलब होता है कि 8 इंटू 11, यानी अगर कोई नंबर 8 से कटेगा और 11 से दोनों से कटेगा, तभी जाकर के वो नंबर 88 से कटेगा, यानी 88 से कटेगा। कहने का मतलब है अगर कोई नंबर 8 से कटता है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहा है क्या, 8 1 8 6, ये तो कट रहा है, ये नहीं होगा। जो नहीं कटेगा वो बताना है। 8 7 56, ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रहा है। 8 1 8, 8 दूना 16, ये भी कट रहा है। 8 दूना 16, 7 8 9 72, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 88, क्योंकि जब ये 8 से ही नहीं कट रहा है तो 88 से नहीं कटेगा, सिंपल सा बात। कह रहा है कि अगर 5 संख्या का एवरेज 18.5 है, अगर उसमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो बची हुई 4 संख्या का एवरेज 16 होता है, तो वो कौन सा नंबर है जिसको निकाला जाता है, ठीक है। 5 संख्या का एवरेज अगर 18.5 है, उसमें से एक को निकाला जाता है। 4 नंबर का जो एवरेज है मेरे भाई वो 16 है। आप ध्यान से समझो, 5 नंबर था टोटल, 5 नंबर का जो एवरेज था मेरे भाई वो कितना था, 18.5 था। ये जब काम बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, बिना पेन चलाए भी बन सकता है ये। 5 नंबर का जो एवरेज है वो 18.5 है, ठीक है।
इसमें से मेरे भाई एक नंबर निकाल लिया गया, एक नंबर क्या कर दिया गया मेरे भाई, निकाल लिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ऐसा करने से जो एवरेज है मेरे दोस्त वो कितना हो गया, 16 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 16। किसी को जाने से एवरेज में कमी आ गया, इसका मतलब जो गया है वो एवरेज से ज्यादा होगा। एवरेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं समझे, फिर से एक बार फिर से हम बात को रिपीट करते हैं। किसी को जाने से यानी कोई एक संख्या है, वो एक नंबर कौन सा है, वो रिमूव्ड नंबर कौन सा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि रिमूव्ड नंबर 18.5 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, 18.5 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर गया और उसके चलते एवरेज जो है वो कम हो गया, एवरेज क्या हो गया सर, कम हो गया, यानी जो नंबर गया है वो एवरेज से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज कम हो गया ना। नहीं समझ रहे हो, जैसे मान लो कि अगर 5 संख्या का एवरेज 18.5 है, अगर नंबर 18.5 ही गायब होता, मतलब अगर 18.5 ही नहीं होता, 18.5 ही जाता, एवरेज कितना 18.5, तो अगर 18.5 ही जाता, 18.5 ही गायब होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 18.5 से ज्यादा नंबर जाएगा, बड़ा नंबर जाएगा, तो एवरेज घट जाएगा ना, एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना घटा है, आप बोलोगे 2.5 घटा है, और टोटल जाने के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में अगर ढाई ढाई घटा है यानी 10 ज्यादा होगा, यानी कितना 28.5 वो संख्या होगा जो गया होगा निकल करके, जिसके चलते एवरेज क्या हो गया, ढाई कम हो गया, यानी 16 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि माँ और बेटी का एज जो है वो 36 और 12 है, कितने साल के बाद माँ जो है वो बेटी के दुगने हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ऑप्शन से सोल्व करना है। अगर हम 8 साल मानते हैं तो 36 और 8 44 होता है, 12 और 8 20 होता है। क्या ये दुगना है, मम्मी इसकी दुगनी है, नहीं है, तो बात खत्म, 8 तो होगा नहीं। ठीक है, हम 12 लेते हैं। 36 और 12 कितना होता है सर, 48, और 12 और 12 कितना होता है, 24। तो क्या ये डबल है, बोलोगे यस सर डबल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करने थे इसको। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के प्रत्येक साइड का जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब का जो प्रत्येक साइड का जो मेरे भाई लंबाई है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यह मान लो क्यूब है, इसके प्रत्येक साइड का जो लेंथ है ना, एज है ना, जो किनारा है ना, वो 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक गोला बनाया गया है, इसके अंदर एक स्फीयर इस तरह से इनस्क्राइब है। इनस्क्राइब मतलब अंदर से एक स्फीयर है। क्या आप ये मानते हो कि जो स्फीयर का डायमीटर है वो इसका साइड के बराबर होगा। जो स्फीयर का डायमीटर है वो 10 ही तो होगा। तो अगर हम स्फीयर की रेडियस की बात करें तो 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा स्फीयर का, ठीक है। साइड अगर हम बात करें स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे आउटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100। बात खत्म है। जब आप यहां से सोल्व करोगे तो 25 से कटेगा मेरे भाई 4 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, तो आंसर होगा पाई रेशियो 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है कि एक पाइप जो है ए वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस। पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, पाइप ए को पहले खोला जाता है। मान लो टोटल टंकी जो है वो 36 कैपेसिटी का है, इफिशियंसी 12 थी, 36 होगा, 18 दूना 36 होगा। पाइप बी को भी खोला जाता है, लेकिन पहले पाइप ए को 4 घंटे मतलब खोला जाता है। पहले किसको खोला जाता है, पाइप ए को। 4 घंटे के बाद पाइप बी को खोला जाता है। तो 4 घंटे तक तो पाइप ए ने काम करा है, 4 घंटे तक। अगर 4 घंटे तक पाइप ए काम करेगा तो 12 काम करेगा, क्योंकि 1 घंटे में पाइप ए जो है वो 3 भरता है, तो 4 घंटे में 12 भरेगा। ठीक है भाई, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, आप बोलोगे सर बचा हुआ काम जो है वो 36 में से 12 यानी 24 बचा हुआ है। इस 24 को अब जो करेगा ना, इसके बाद 4 घंटे के बाद ए और बी दोनों आ जाता है, क्योंकि ए तो पहले से खुला था, बी को भी ओपन कर दिया 4 घंटे के बाद,
तो अब 4 घंटे के बाद जो है वो ए प्लस बी दोनों काम करेगा, बचा हुआ 24 काम करेगा। ए प्लस बी का इफिशियंसी है 3 - 2 यानी 1 का, तो 24 घंटे लगेंगे बचे हुए काम को करने के लिए। बचे हुए काम को करने में 24 घंटे लगेंगे। सवाल ये कह रहा है इन हाउ मच टोटल टाइम विल द सिस्टम बी फिट। कुल कितने समय लगेंगे, तो आप बताओ सर 24 घंटा यहाँ लगा, 4 घंटे यहाँ लगा, यानी टोटल 28 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा रेशियो है जो सबसे बड़ा है। 7/11 की जब हम बात करते हैं तो 7/11 को अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे मेरे भाई, 7/11 की बात करेंगे तो 0.11 6 66, 4 बचेगा ना, 11 तिया 33, 2 डेसिमल तक कर लो। 9/14 को अगर हम करेंगे तो 0.14 6 84, 6 बचेगा, 14 चौके 56। ठीक है, अगर हम 11/18 को बात करें तो क्या होगा, 18 0.18 चक 78 से 108, 3 बचेगा, 18 एकम 18। 13/21 करते हैं, 13/21 को करेंगे तो 21 0.21 छक 126, 4 बचेगा, 21 एकम 21, क्योंकि 42 तो लगा नहीं सकते। सबसे बड़ा हमसे पूछा है तो सबसे बड़ा तुम्हें दिख रहा है 0.64 है, यानी 9/14 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पर आते हैं। अब क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, बेस को सेम करना होता है। जैसे यहाँ पे बेस 6/14 है तो यहाँ 14/6 है, ये गड़बड़ है। यहाँ 6/14 है, सही है, यहाँ गड़बड़ है, तो सबको सेम कर लेते हैं। बेस को सेम करने के लिए मेरे भाई, अगर ये 14/6 है तो हम इसको 6/14 बना सकते हैं। अगर बेस को उल्टा करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, याद रखना। अगर बेस को उल्टा करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पावर यहाँ +8 से -8 हो जाएगा। यहाँ 6/14 पहले से। अगर हम बेस को उल्टा करते हैं, अगर हम बेस को क्या करते हैं सर, उल्टा करते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है मेरे भाई, एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर आप बेस को उल्टा करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बेस को उल्टा करेंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बेस को उल्टा करेंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 6/14 लेफ्ट साइड में बेस है। अगर बेस सेम है और पूरा का पूरा इनटू में है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो -8 +3 -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/14 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9m + 9। ठीक है, अब यहाँ सोचो कि यहाँ बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अगर बीच में इक्वल टू का साइन है। 8 + 3 -11 सॉरी -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9m + 9। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 8 18 में से 3 जाएगा, -15 बराबर कितना हो जाएगा, 9m -9 सॉरी +9। ये हो जाएगा -15 -9 इज इक्वल टू 9m। 15 और 9 -24 इज इक्वल टू 9m। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो -24/9 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू -8/3 इज द करेक्ट आंसर। -8/3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू p/h होता है, p/h जो कि दे रखा है 5/7, यानी परपेंडिकुलर अगर 5 है, हाइपोटेनस अगर 7 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल सकते हैं। बेस इज इक्वल टू होगा h² - p² यानी 49 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 का मतलब होता है 4 × 24 यानी 2√6। तो बेस कितना है मेरे भाई, 2√6। अब कुछ नहीं करना, 5 × कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, तो 7/5 डायरेक्ट कर देते हैं, -7 × साइन का मतलब है 5/7 लिखा ही हुआ है, बटे 2√6। सेक का मतलब होता है h/b, तो h कितना है मेरे भाई 7, b कितना है 2√6 प्लस 7 × कॉस का मतलब होता है b/h, b कितना है 2√6। 2√6 का स्क्वायर करना है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 24 और बटे h² मतलब कितना हो जाएगा, b/h यानी 49। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त अब बस इसको सोल्व करना है। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ऊपर में। नीचे कितना बच रहा है, ये से ये कट रहा है और ये से 7 से 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 7 + 24/7 24 × 7 ये हो जाएगा 2 अपॉन एलसीएम लेंगे 7
सात सत्ते 49 प्लस 24, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 दूना 14, और ये 9 4 13 कितनी बाकी है, 4 2 6 1 7, यानी 14/73। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा है एक सम ऑफ मनी जो है वो इतना रुपया हो जाता है 3 साल में 5% के रेट से, तो प्रिंसिपल कितना है। मेरे भाई 3 साल में 5% के रेट से तो इंटरेस्ट ही 15% हो गया। अगर 15% इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल को अगर हम 100% मान रहे हैं, तो अमाउंट कितना होगा, 115%। सवाल में 115% का ही वैल्यू दे रखा है 4600। आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी 100% का मान पूछा है, बात खत्म। 100% का मान पूछा है, 5 से कटेगा सर 20 बार में, 5 से कटेगा सर 23 बार में, 23 से कटेगा सर 200 बार में, तो 2 दूना 4000, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 6 और 8, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें दो कॉमन है, दो से दोनों कट रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। वैसे ही हमें चुनना है इसमें से कौन सा पेयर है, इसमें से कौन सा पेयर है जो किसी न किसी नंबर से दोनों कट जा रहा है। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 7 1 8 1 9, यानी ये 3 से कटेगा, 7 3 10 2 12, ये भी 3 से कटेगा, तो इसका 3 इसमें कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो बस है जो दो अलग अलग टाउन जो कि 264 मीटर की दूरी पर है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है, और एक दूसरे की तरफ चलता है सेम हाईवे पे, एक दूसरे की तरफ चलता है, एक इधर जाता है, ठीक है, तो एक इधर जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है। एक बस का जो स्पीड है वो है सर 22 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि दूसरे बस का जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट, यानी टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड। अगर हम यहाँ पर मीटिंग टाइम निकाल रहे हैं, तो मीटिंग टाइम होता है डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है मेरे भाई। तो डिस्टेंस कितना है, 264, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, अच्छा ये तो मीटर में ना, तो किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं ना डिस्टेंस को, तभी तो होगा काम। 1000 से भाग देना पड़ेगा, मीटर से किलोमीटर से मीटर में। रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 2 8 2 2 4, यानी 48, तो डिवाइड करना है 48 से, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है 48 1/48 से, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16 से कटेगा 3 बार में, 16 एकम 16, 16 से तो वैसे कट नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, 8 से शायद कटेगा, 8 6 48, 8 3 24, 8 3 24, ठीक है। 33 क्या आ गया ये तो, वही तो बोले 264 किलोमीटर ही था, मीटर में नहीं था, हमने गलत करा है। 264 किलोमीटर में ही था, यानी मीटर में नहीं था, उसको हमें 1000 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हमने देखने में गलती कर दिया, किलोमीटर में ही है, तो 264 किलोमीटर है। और भाग किससे देना है, 48 से, ठीक है ना। 8 से कटेगा 3 बार में, 8 से कट सॉरी 8 से कटेगा 6 बार में, 8 3 24, 8 3 24, 6 से कटेगा 6 5 30, 6 5 30, 5.5 आवर्स लगेंगे समय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं कि चार्ज में हम इसको लगा देते हैं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन क्या ही मतलब है, मतलब बहुत ज्यादा दुनिया में दिखावा है भाई। बोलता है लोग थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा तो बोलता है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ठीक है, चलो भैया।
तो ये हमारा आंसर आ गया 5.5 आवर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपया 30 साल के लिए 6% के रेट से, तो बराबर है सिंपल इंटरेस्ट 7,500 रुपये पर 4 साल के लिए 4% के रेट से, तो टी का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर पी इंटू, दोनों इंटरेस्ट बराबर है, क्वेश्चन में बोला है आर इंटू टी, और बटे कितना हो जाएगा 100। ये बटे 100 से बटे 100 कट गया, बटे से बटे क्या हो गया, कट गया। ये 00 से 00 भी कट गया। ठीक है मेरे भाई, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 25 या 75। ठीक है, 2 से कटेगा मेरे दोस्त 2 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा 25 बार में, 25 से ये कट जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि चित्रा जो है उसको 40% का डिस्काउंट मिलता है वाटर कूलर पर, जिसका मार्क प्राइस 2200 रुपये है, 2200 रुपये एमपी है। अगर वो क्रेडिट कार्ड से देती है पैसा तो उसको 20% और भी डिस्काउंट मिलता है, तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, 2 डिस्काउंट है, अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% में सामान बिकेगा, फिर उस क्रेडिट कार्ड से करेगी तो 20% का और डिस्काउंट देंगे तो 80% में बिकेगा। 00 से 00 ये कट रहा है, ये 00 से नीचे वाला भी 00 कट रहा है, तो 22 गुने 6 गुने 8, यूनिट डिजिट लगा लो क्योंकि सबका तो अलग अलग है। 8 6 48 गुना 56, यानी 6 लास्ट में आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट जो है वो शुरू में मैथ और फिजिक्स, एक स्टूडेंट इनिशियली स्कोर इक्वल मार्क्स इन मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स में बराबर बराबर नंबर आते हैं किसी विद्यार्थी के, मतलब 1 नंबर अगर मैथ्स में आता है तो फिजिक्स में भी क्या होता है 1 नंबर ही आता है, यानी दोनों में मार्क्स बराबर होते हैं मैथ्स और फिजिक्स में। ठीक है, बाद में मैथ्स में मार्क्स 20% बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया मेरे पास मार्क्स, बाद में 20% मैथ्स में बढ़ाया गया। ठीक है, जबकि फिजिक्स में जो मार्क्स है वो 10% घटा दिया गया, 10% घटा दिया गया। तो टेकिंग द इनिशियल टोटल मार्क्स एज द बेस, व्हाट इज द टोटल ओवरऑल चेंज। तो ओवरऑल कितना का चेंज हुआ, बहुत आसान है, 20 से कम 20 माइनस का 10 और बटे टोटल चेंज पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल रेशियो कितना है 2, और 2 सब्जेक्ट भी है तो 10 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 5% का इंक्रीज आएगा। प्लस का 5 आ रहा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5% का इंक्रीजमेंट आएगा। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सोल्व करने वाला है मेरे भाई। 3 + √6 बटे 5√3 तो ठीक है, माइनस √12 को क्या लिखेंगे, √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 12 यानी 2√3। ठीक है ना, 2√3, तो 2√3 तो √12 को लिख दिए। अब 2√3 √12 के पहले भी 2 है तो 2 से और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, माइनस 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4√2। उसी तरह से 50 को लिख सकते हैं 25 × 50, तो ये हो जाएगा 5√2। तो ऊपर कितना आया 3√6, नीचे कितना आ रहा है 5√3 माइनस 4√3 यानी √3 हो जाएगा, 4√2 माइनस प्लस 5√2 यानी प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लो, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना कर लो। ठीक है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3√6 इंटू √3 यानी कितना हो जाएगा 3√18। देखो अरे गधा ऐसे करो ना, 3√6 इंटू √3 माइनस √2 करना है ना दोस्त, और ये √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 यानी 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, तो जब हम 3√6 को √3 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो 3 तो ये वाला है, और √6 इंटू √3 √18 हो जाएगा। √18 का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 × 18 यानी 3√2, 9√2 हो जाएगा, ये 9√2 माइनस 3√6 इंटू √2 यानी कितना हो जाएगा 3√12। √12 को मतलब अभी हम बताए थे 2√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6√3। समझे कि नहीं, 6√3, ये कितना होगा मेरे भाई गड़बड़ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है। 3√6 को √3 से गुना करेंगे ना तो 3√18, 3√18 का मतलब होता है 9 × 18, तो 3√2 यानी 3 3 जा 9√2 माइनस 3√6 इंटू √2,
तो 3√12, 3√12 को 2√3 बोला जाता है। 3 2 जा 6, 2√3। आंसर तो यही आ रहा है। आप बताओ कमेंट में क्या आंसर आ रहा है इसका। कुछ ऑप्शन में तो चेंजिंग नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम कह तो नहीं सकते कि ऑप्शन में चेंजिंग है या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। वी कांट से दिस, क्योंकि हम ईमानदार आदमी। इसमें कुछ तो गड़बड़ होगा कहीं पे, देखते हैं। चौथा था ना, 9:30 बजे वाला शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है। कहाँ गया जी, कहाँ गया जी। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 17 नंबर था। हाँ, ऑप्शन ए सही आंसर है, √3। मेरा कहीं गलती तो नहीं है। 3 पर √6, 5√3 -2√12 -32 रूट प्लस √2 सही तो है। फिर गलती कहाँ हो रहा है भाई। 3 + √6 है, 5√3 -4√3, 5√3 तो सही है अपने जगह पे, -4√3 यानी 1√3, तो √3 लिख दिए। 4√3 कैसे हो गया, क्योंकि √12 को 2√3 बोल सकते हैं, तो 2 2 जा 4√3, -16 दूना 32 यानी 4√3, 4√2, 16 दूना 32 प्लस 5√2। मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। आप इसका आंसर कमेंट में करके बताना, हमें तो दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें कुछ, कहीं हम तो गलती तो नहीं किए, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती करने के बाद खुद से नहीं दिखता। तो आप देखना एक बार, बताना कमेंट में, ठीक है। अगर कुछ सही होने लायक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, नहीं तो फिर इसको रहने देंगे, ठीक है। कह रहा है लास्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। सेम, प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर बचता है। सेम रिमाइंडर यहाँ पे प्रत्येक केस में बचता है। 15 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, 14 से भाग देने पर, ठीक है। अगर हम इसको 15 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर हम इसको 12 से भाग देंगे तो और अरे यार 15 से भाग देंगे, तुम 2 रिमाइंडर कैसे बचा दिया जी, गधा, ये गधा। 15 से भाग दो और देखो कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 15 से पूरे नंबर को भाग देते हैं। 15 × 90 1, 15 × 90 1, फिर बचेगा 19, 15 × 15 4, 15 दूना 30, यानी इसमें तो 12 रिमाइंडर बच रहा है भाई, 12 रिमाइंडर बच रहा है। 12 से भाग देने पे 12 12 7 84, 7 परछक 72, 7, 12 से तो ये तो कट जा रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेम रिमाइंडर नहीं बच रहा है। 15 से भाग देने पर 12 रिमाइंडर बच रहा है और 12 से भाग देने पर 0 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। 15 से भाग देंगे, 15 × 90 9, 15 × 90 8, 15 × 5 75, 13 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 15 से भाग देने पर। 12 से भाग देने पर 12 8 96, 3 12 3 36 और 2 यानी 28, 12 दूना 24। नहीं, यहाँ 4 रिमाइंडर बच रहा है 12 से भाग देने पर, रिमाइंडर तो सेम नहीं बच रहा है, डी भी नहीं होगा। 15 × 90 5, 15 × 60 9, 15 × 90 5, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। जब हम 12 से भाग देते हैं, 12 7 84, 84 11 यानी 12 9 108, 11 12 9 108, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी अलग अलग आ रहा है। 15 से इसमें भाग देंगे, 15 × 90 60 बचेगा, 15 × 90 1 मिनट, 15 × 90 7 बजे, 15 15 × 4 60 कट गया ना, शायद इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। 12 से भाग देने पर 12 8 96, 12 5 60, 12 से भी भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। 14 से भाग देने पर 14 7 14 6 84, 84 12, 12 का मतलब 14 14 9 26 से, ठीक है। दोनों में यहाँ पे तीनों में 15 से 14, 15 12 14 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 तीनों में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 दोस्त हैं, अर्शदीप संदीप और अवतार, तीनों जो है वो कार के लिए ट्रिप पे जाता है। अर्शदीप जो है वो 3 घंटे तक ड्राइव करता है 52 के स्पीड से। तो अर्शदीप ने कितना ड्राइव किया, तो आप बोलोगे 52 तिया 156 किलोमीटर ड्राइव किया अर्शदीप ने, ठीक है। फिर उसके बाद संदीप जो है वो यहाँ पे ड्राइव किया अगले 4 घंटे तक 65 की स्पीड से।
240 और 20 260 किलोमीटर यहाँ पे ड्राइव किया, ठीक है। अगर हम बात करें अवतार का, तो अवतार ने कितना ड्राइव किया? अवतार ने ड्राइव करा अगले 3 घंटे तक 76 के स्पीड से, 6 3 18 के 8 बाकी है, 7 3 21 और 1 22, 3 6 18 के 8 बाकी है, 3 7 21 और 22 किलोमीटर यहाँ पे किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरे भाई? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो 8 6 14 के 4 बाकी है, 5 6 11 2 13 और 1 14 के 4 बाकी है, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इतना है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर 10 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो एवरेज स्पीड आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? एवरेज स्पीड आएगा, ये एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन करते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ टू सिस्टर इज इतना, 5-4 साल के बाद दोनों का जो एज का रेशियो है वो 6 से 8 हो जाएगा। तो यंगर सिस्टर का एज कितना होगा? यंगर मतलब छोटी वाली बहन, छोटी वाली बहन का एज कितना है? 5 है रेशियो, तो 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर का एवरेज स्कोर 55 रन है 9 विकेट में, 10वें विकेट में उन्होंने 85 रन और बनाया, तो नया एवरेज क्या होगा? अगर हम ये बोले कि 9 विकेट तक, 9 मैच तक उसका टोटल रन कितना है, तो आप बोलोगे 9 5 45 4, 9 5 45 और 4 49, ठीक है। अगले मैच में उन्होंने 85 और बनाया, तो एवरेज निकालने के लिए 10 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल 10 मैच हो गया, 5 5 10 के 0 बाकी है, 9 8 17 1 18 के 8 बाकी है, 4 और 1 5 बटे 10, यानी कितना होगा? 58। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बुक सेलर है जो 7 एक ही तरह के बुक 375 रुपए में बेचता है। शुरू के 3 किताब पर उसे जो है यहाँ पर 16% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। बचे हुए किताब, यानी टोटल 7 खरीदना था, तो बचे हुए 4 किताब पर 24% का प्रॉफिट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल प्रॉफिट कितना है पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही तो निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। 3 पर प्रॉफिट है 16 का, बचे हुए 4 पे प्रॉफिट है 24 का, टोटल 7 पे कितना प्रॉफिट होगा हमें ये निकालना है मेरे भाई, ठीक है। टोटल 7 पे कितना प्रॉफिट होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो 16 3 48 का यहाँ पे प्रॉफिट है, 24 चौके 96 यहाँ पे है, जोड़ेंगे 814 की 4 बाकी है, 9 4 13 1 14, ये तो हो गया। कितना पे? 7 पे निकालना है, तो 7 से भाग देंगे। टोटल प्रॉफिट है 144 बटे 7%। क्या ऑप्शन में है? अरे यार, ऑप्शन तो पैसा में दिया है, तो इतना परसेंट का पैसा निकाल लो, और क्या। इतना परसेंट को हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आएगा। कितना का जी? टोटल पैसा का। एक वो है 375 रुपए का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 375 गुने 7, 7 से कटेगा 100 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 पचे 125, 4 से कटेगा 24 छक 36 छक 144, 36 चौके 144, 15 छक 90 जीरो, 15 ते 45 और 9 24। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन मिला करके, 3 एडल्ट, ए फॉर एडल्ट सी फॉर चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन मिला करके 380 रुपए में मूवी देखते हैं। फिर 2 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन मिलते हैं तो 270 रुपए में मूवी देखते हैं। कह रहा है कि एक एडल्ट का टिकट निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, एडल्ट का टिकट निकालना है, यानी ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकालने के लिए सी को एलिमिनेट करना है, तो 3 से यहाँ गुना, 4 से यहाँ गुना करो, तो 3 चौक, ये तो सी तो कट जाएगा, क्योंकि सी को एलिमिनेट करना था। 4 थे 12, 3 चौके 12, साइन चेंज करने पर सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 है, और ये 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 है, तो 9 है माइनस 8 है, कितना हो जाएगा? 8 है, 1 है, ठीक है। अब 3 8 24 के 4 बाकी है, 3 3 9 1 10, 10 तो 40, और 0 7 चौ 28 के 8 बाकी 2, 4 दूना 8 हो, 2 10, ये माइनस में है, यहाँ 0 जाएगा, ये 4 जाएगा, तो ए का दाम 40 रुपये है। 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 3 9 2 11, ओहो 11 से 40 हो रहा है। 0 14 में से 8 जाएगा 6, 60 रुपया होगा। एक एडल्ट का कीमत कितना है? 60 रुपया, एडल्ट के टिकट का कीमत।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी जो है 1520 पैकेट खरीदती है, 5 घंटे में नूडल बनाती है। अगर वो 17 घंटे उसी रेट से काम करती है तो कितना बनाएगी? सिंपल है, 1 घंटे में कितना बनाएगी? 1520/5। अब 17 घंटे में बनाना है तो 17 से गुना कर दो, 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 24, 17 चौके 68, 6 17 से 51, 15168। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम 1800 है तो कितने डायगोनल होंगे? डायगोनल का फॉर्मूला पता है, n इंटू n माइनस 3/2, ये है डायगोनल। ठीक है, ये है डायगोनल। लेकिन मेरे भाई ये तो डायगोनल हो गया ना, हमें क्या बताना है? दिया हुआ क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दिया है 1800। तो डायगोनल पता करने के लिए साइड पता होना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर ये है, तो साइड तो पता ही नहीं कितना साइड है। कितना साइड के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसी का वैल्यू दिया है सवाल में 1800। 180 से कटेगा 10 बार में, तो n का वैल्यू 12 है, यानी साइड 12 है। साइड कितना है? 12। साइड अगर 12 है तो डायगोनल निकाल सकते हैं। 12 इंटू 12 में से 3 जाएगा 9/2, यानी कितना हो जाएगा? 6 9 54, वो डायगोनल होगा। 54 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एबीसी बिजनेस शुरू करता है। ए जो है यहाँ पे 60,000 इन्वेस्ट करता है 60 के। बी जो है यहाँ पे 80,000 इन्वेस्ट करता है 80 के। सी जो है मेरे भाई वो 120,000 इन्वेस्ट करता है 120 के। ठीक है, एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, तो कह रहा है कि सी का शेयर जो है वो बी से कितना ज्यादा है। हाउ मच डज सी शेयर एक्सीड बी शेयर? सी का शेयर जो है वो बी से कितना ज्यादा है? 1000 1000 1000 कट जाएगा, 0 0 0 भी कट जाएगा, 20 से काटो ना डायरेक्ट। 20 3 60, 20 चौके 80, 20 छक 120, 6 4 10 3 13, 78,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन टोटल प्रॉफिट मेरे हिसाब से 13 है। सी का शेयर बी से कितना ज्यादा है? तो सी का शेयर बी से 2 ज्यादा है, तो 2 का मान निकालो। 13 छक 78, 6,000 आ रहा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12। क्या लिख दिए यार, ये 12,000 होगा ना, ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? ऑप्शन चेंज ही नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शॉपकीपर जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करता है एक बुक पर जिसका मार्क प्राइस 1000 है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1000 रुपया मार्क प्राइस। अगर 18% डिस्काउंट देंगे तो 82 में बिकेगा, और 15% डिस्काउंट देंगे तो 17/20 में बिकेगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 ऐसे ही कट गया, 2 से कटेगा 41 बार में, तो आंसर होगा 7 1 7, लास्ट में 7 होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया है कल। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, वो आप जरूर देखना। ठीक है, ये नए क्वेश्चन रेलवे में नए तरीके से पूछे जा रहे हैं सवाल, ऐसे करके है। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो को जरूर देखना, वहां पे हम काफी डिटेल में बताए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करके आपको कमेंट में आंसर भी बताना है कि आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा आंसर है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, चलो भाई सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी जो है वो पी के द्वारा 8 घंटे में भरी जाती है। पी जो है वो, सॉरी पी ने है यार, पूरा तो हमेशा ABCD ही याद रहता है, इसके आगे तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, पी जो है वो किसी टंकी को मेरे भाई 8 घंटे में भरता है। पाइप क्यू जो है वो 4 घंटे में भरता है। पाइप क्यू कितने देर में भरता है? 4 घंटे में। अगर वो अल्टरनेटली खुलते हैं, मतलब ये है कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा 16, 8 दूना 16, इफिशियंसी 4 चौक 16। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहे हैं कि क्यू से शुरू करके अल्टरनेट खुलता है, यानी पहले क्यू खुला, फिर अगले घंटे पी खुला, फिर अगले घंटे क्यू खुला, फिर अगले घंटे पी खुला, इस तरह से अल्टरनेट चलता है। तो शुरू के 2 घंटे में मिला करके अगर 1 घंटे क्यू खुलेगा तो 4 भरेगा, 1 घंटे पी खुलेगा तो 6 भरेगा। तो शुरू के 2 घंटे में टंकी कितने भर रहे हैं? 6 भर रहे हैं। कितने भर रहे हैं? 6। कह रहा है कितना टाइम लगेगा? टंकी भरना कितना है? 16, तो कितना घंटा लगेगा, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 बचे 15 और 1/3, यानी 5 घंटे 1/3, 5 आर 1/3, 1/3 का मतलब 20 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट लगेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि ये 35 इसका तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 18 का है,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 33 का, ठीक है ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 51 का, ठीक है। तो मेरे भाई जब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी डेसिमल में नहीं है, तो ये x भी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, जो कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो आंसर वही होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 30 सवाल करा, जो कि 8/5/2024 का 24 बोल रहे, 8/5/2026 का शिफ्ट 1 था, जो कि 9 से 10:30 में पेपर हुआ था ये, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन करे भाई, हालत खराब हो गया। पहले टाइप करो, फिर क्वेश्चन को चेक करो कहीं गलती तो नहीं हुआ है, फिर इसको रिकॉर्ड करो, फिर अपलोड करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, थंबनेल बनाओ, इतना सब करो, और बदले में एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम अगले वीडियो में लाएंगे आपको शिफ्ट सेकंड का 8 तारीख का, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर देना। पढ़ते हैं फिर, बाय बाय सभी को, थैंक यू।